हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम मानव नेत्र के प्रमुख रोगों को जानेंगे। इस वीडियो में हम ह्यूमन आइज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रोग हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मानव नेत्र में रोग उत्पन्न क्यों होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और यह 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को रेटिना पर फोकस कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को रेटिना पर फोकस कर सकता है। अब रेटिना क्या है? रेटिना आंख का वह भाग है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और व्यक्ति की रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। व्यक्ति की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से आंख की फोकस करने की क्षमता कम होने लगती है। इस कारण आंख के लेंस में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जिसके कारण मानव नेत्र में कई रोग उत्पन्न होते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तर होगा बाइकॉन्वेक्स लेंस या द्विउत्तल लेंस। मानव नेत्र बाइकॉन्वेक्स लेंस या द्विउत्तल प्रकार का लेंस है। यह है मानव नेत्र से संबंधित प्रमुख रोग। मानव नेत्र से संबंधित प्रमुख रोग इस प्रकार हैं: निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, रतौंधी, मोतियाबिंद, सबलबाय, भेंगापन, जीरोथैम्बलिया और वर्णांधता। इन सभी को नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके हम जानेंगे। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को माइफोबिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शॉर्ट साइटनेस के नाम से। इस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से कुछ आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से कुछ आगे बनता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के प्रमुख कारण क्या हैं? निकट दृष्टि दोष में मानव के लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई के बढ़ने के कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होती है तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। यदि फोकस दूरी कम होती है तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। यह फोकस दूरी और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अब हम दूरदृष्टि दोष या हाइपरपिया के बारे में जानेंगे। दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन पास स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि दोष को लॉन्ग साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के प्रमुख कारण क्या हैं? प्रमुख कारण है कि व्यक्ति के लेंस की मोटाई घट जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी के बढ़ने से डायप्टर की क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ेगी, डायप्टर की क्षमता घटती जाएगी। डायप्टर लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। दूरदृष्टि दोष को कम करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि का उपचार क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको हटाया जा सकता है। अब हम जरा दूरदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे। आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घटने के साथ उत्पन्न दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति न दूर का और न पास का देख पाता है। इस दोष में व्यक्ति की पक्षांबिके पेशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, और इसको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। जरा दूरदर्शिता आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की
संवेदन क्षमता घटने के साथ उत्पन्न रोग को जरा दूरदर्शिता कहते हैं और इसको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। अब हम अबिंदुकता के बारे में जानेंगे। जब कॉर्निया की स्थिति असामान्य हो जाती है तो इसे अवैषम्य कहा जाता है और दृष्टि वैषम्य के कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। जब कॉर्निया की स्थिति असामान्य हो जाती है तो इसे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता कहा जाता है और इसके कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका उपचार बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किया जा सकता है। अबिंदुकता का उपचार बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किया जा सकता है। नेक्स्ट रोग है रतौंधी रोग। रतौंधी आंख का यह दोष विटामिन ए की कमी से होता है। आंख का यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। दृष्टि शलिकाओं में बैगनी रंग के रोडोप्सिन नाम के वर्णन पाए जाते हैं जो प्रोटीन और विटामिन ए के बने होते हैं। दृष्टि शलिकाओं में बैगनी रंग के रोडोप्सिन नाम के वर्णक पाए जाते हैं जो प्रोटीन और विटामिन ए के बने होते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों में रोडोप्सिन की कमी हो जाती है जिसके कारण हमें कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार उत्पन्न रोग को रतौंधी रोग कहते हैं। नेक्स्ट रोग है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। आयु बढ़ने के साथ साथ आंखों का लेंस चपटा, घना और भूरा होने लगता है और अंत में अपारदर्शी हो जाता है जिसके कारण हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। मोतियाबिंद का उपचार लेंस के प्रत्यारोपण द्वारा किया जा सकता है। मोतियाबिंद का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? लेंस के प्रत्यारोपण द्वारा। नेक्स्ट है सबलाई बाय। इस रोग में दबाव पड़ने के कारण रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसका परिणाम अंधापन होता है। सबलाई बाय में दबाव पड़ने के कारण रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है और जिसका परिणाम अंधापन होता है। अगला महत्वपूर्ण रोग है भेंगापन। हमारी आंख में 6 नेत्र पेशिकाएं नेत्र को नेत्रकूटर के अंदर घुमाती हैं। हमारी आंख में कितनी नेत्र पेशिकाएं होती हैं? 6। और यह 6 पेशिकाएं नेत्र को नेत्रकूटर के अंदर घुमाती हैं। यदि इनमें से कोई एक पेशी छोटी या बड़ी हो जाए तो नेत्रगोलक नेत्रकूटर में झुका हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष को भेंगापन कहते हैं। नेक्स्ट रोग है जीरोथैमलिया। यह रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग में रेटिना की नेत्रश्लेमा में कैरोटीन जमा हो जाता है जिसके कारण यह अधिक घनी हो जाती है। इससे व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित होती है। अगला महत्वपूर्ण रोग है वर्णांधता। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है और यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है और वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।